इंडियाज़ फर्स्ट फाइट अगेंस्ट अनीमिया, नॉरिस प्रिवेंट प्रोटेक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट अनीमिया में ये 3 स्लोगन आता है। नॉरिस प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट भी करना है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूज़न निकला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th एडिशन था इसका, तो यहाँ पर क्या बताया गया, 67.1% of children and 59.1% of adolescent girls in India are anemic. 3 in Indian women have low dietary iron intake. समझ रहे हो? 4 में से 3 औरतों को डाइटरी जो आयरन इंटेक है वो लो है। और अनीमिया मुक्त भारत बनाना है इंडिया को, जो कि एक स्ट्रैटेजी देता है 6x6 तो क्या ये स्ट्रैटेजी है, 6 इंटरवेंशन करेगा, 6 टारगेट ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज है और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ठीक ना। और 15.4 करोड़ चिल्ड्रंस और एडल्ट्स रिसीव करेंगे आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इन क्वार्टर फाइनल टू फिजिकल ईयर 2024 से 25 तक। डिजिटल टूल ट्रैक रियल टाइम एनीमिया स्क्रीनिंग एंड सप्लाई डाटा, AMB क्या होता है, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम इंटीग्रेट विद पोषण अभियान एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कैसे एनीमिया मुक्त भारत बनाएगी, तो ये अपडेट है 1 अप्रैल 2025 का। तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट सप्लाई करेगी 45 राइस इनरिच विथ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है एंड अदर वेलफेयर स्कीम है जो हर एक स्टेट यूटी में रहता है टू टैकल माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफेंसी। तो ये तो इन्हें जैसे कि अंडा दिया जाता है स्कूल में, तो ये तो चल रहा है, ठीक ना। गवर्नमेंट सप्लाई करती है ये सब चीज़ों को, अब इन सब का बेसिक आपको खुद देखना पड़ेगा। और राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है वो स्केल अप इन अ फेज मैनर। 2024 मार्च में ये चीज़ किया गया था, राइस फोर्टिफिकेशन। ऑल कस्टम मिल राइस हैज़ बीन रिप्लेस विथ 45 राइस इन एवरी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। देखो मिल राइस को रिप्लेस कर दिया गया 45 राइस को। द नंबर ऑफ लेबोरेटरी नोटिफाइड बाय फसाई फॉर 45 राइस kernels and premix for 45 rice kernel are 57, 35 and 50 respectively। तो ये बता रहा, अभी देखो सरकार कैसे अनीमिया मुक्त भारत बनाएगी। तो सबसे पहले इंक्लूड करता है चिल्ड्रन और वुमेन को, जिस पे प्रेग्नेंट वुमेन की बात करता है, लैक्टेटिंग मदर्स की बात करता है। और जो 6 इंटरवेंशन है वो क्या होगा, प्रोफाइलेटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन होगा। ईफा आयरन एंड फॉलिक एसिड जो रहता है सिरप प्रोवाइड किया जाएगा बाई वीकली टू चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ के बच्चों को ये सिरप प्रोवाइड किया जाएगा। जो पिंक टैबलेट होता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा जो चिल्ड्रन 5 से 9 ईयर तक का है। और ब्लू टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा एडोलेंस के लिए 10 से 19 साल। रेड टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा वीकली टू वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। और फिर रेड टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा डेली 180 डेज तक। प्रोवाइडेड किसको दिया जाएगा, 180 दिन तक प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाएगा और लैक्टेटिंग मदर को दिया जाएगा। डीवॉर्मिंग मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन प्रोवाइडेड एल्बेंडाजोल टैबलेट, ये टैबलेट एल्बेंडाजोल टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा इन सेकेंड ट्रिमस्टर। एंड ऑल चिल्ड्रन प्रोवाइडेड एल्बेंडाजोल टैबलेट ड्यूरिंग नेशनल डीवॉर्मिंग डे। देखो ये एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें बच्चों को ये टैबलेट बांटा जाता है। इंटेंसिफाई बिहेवियरल चेंज किया जाएगा, कम्युनिकेशन कैंपेन लगाया जाएगा, टेस्टिंग फॉर एनीमिया एंड ट्रीटमेंट एज पर एनीमिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। फिर प्रोविज़न है 45 फूड के। तो ये सब फिर एड्रेस जो नॉन न्यूट्रिशन काउस है एनीमिया का उससे एड्रेस किया जाएगा। स्पेशली मलेरिया से भी खून की कमी होती है, फ्लोरिस से भी खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन पैथीज वाया रोबुस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। फंड कहाँ से आएगा, नेशनल हेल्थ मिशन से फंड आएगा एनुअली, ठीक है। अब फिर अब कौन सा क्या एनीमिया को दूर करने के लिए क्या खाना पड़ेगा, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 थ्रू TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये सब चीज़ मिलेगा इनको। और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण से भी मिलेगा। इंटीग्रेटेड ICDS फिर अदर वेलफेयर स्कीम में भी ये सब विटामिन का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का
सप्लाई होगा, क्योंकि हमने देखा पहले। और ये इन्फॉर्मेशन फसाई पब्लिश किया है। अब ये देखो, जो एनीमिया मुक्त भारत है ना, वो 1998 से में लॉन्च किया गया था, जो कि जब सेकेंड नेशनल हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, तब ये लॉन्च किया गया था एनीमिया मुक्त भारत। यहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट बनाने की बात कर रहा है, डिवॉर्मिंग, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर चेंज। तो यहाँ पर अब फोर्टिफाइड राइस की भी बात आ गई है, टैबलेट्स बांटने की बात की आ गई, बहुत कुछ अभी और ऐड कर गया है। और अनीमिया के सिम्टम्स क्या है, जैसे कि फैटिग होना, डिमिनिश मतलब फिजिकल जो कैपेसिटी है काम करने का वो घट जाना, और आपका ब्रेथ सांस फूलना। इट सर्व एज इंडिकेटर ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड वेरियस हेल्थ इशू। कॉमन एंड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ एनीमिया इंक्लूड tiredness, dizziness of or feeling light headed, cold hand, cold hand and feet, headache and shortness of breath, particularly during exertion। अब इम्पैक्ट क्या होता है, जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है एनीमिया का, वो है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, और पर्टिकुलरली इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर। फिर जिन गर्ल एडोलेंस गर्ल की मैंस्ट्रुएशन आती है, उनको भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम, उन पे भी ज़्यादा ये एनीमिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और वुमेन एंड प्रेग्नेंट एंड पोस्ट पार्टम वुमेन, या तो फिर मतलब प्रेग्नेंट, जब बेबी होने के बाद का कह रहे हैं, पोस्ट पार्टम वुमेन, लैक्टेटिंग मदर जिसे कहते हैं। फिर क्या आयरन का डिफिशिएंसी से एनीमिया कम होता है, रिजल्ट इन इम्पेयर कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, समझ रहे हो, एंड डिक्रीज वर्क कैपेसिटी इन एडल्ट, एंड अफेक्ट मोस्ट सीवियर इन फैंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। और प्रेगनेंसी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कैन लीड टू पेनिनल लॉस, म्यूचुअरी एंड लो बर्थ वेट। ये भी होता है लो बर्थ, ये जो आपका BMI रेशियो रहता है ना, लो बर्थ कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज, ये सब होता है। एक होता है आपका लो बर्थ टॉल और शॉर्ट हाइट, फिर शॉर्ट हाइट वेट मोर, क्या यार मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, मैं छोड़ो, बाद में मैं उसको किसी अगले टॉपिक में कवर करूँगा। और रोका कैसे जाएगा, तो फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब खाना पड़ेगा आपको। और एनीमिया अफेक्ट 500 मिलियन लोग, वुमेन को एनीमिया अफेक्ट किया है, जिस पे एज ग्रुप है 15 से 49, और 2269 मिलियन चिल्ड्रंस को एनीमिया हुआ, जो कि 5 साल से कम है, 6 से लेकर 59 मंथ तक के हैं। और 2019 की रिपोर्ट देखें तो 30% ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, 539 मिलियन वुमेन को एनीमिया था। अभी तो 39 मिलियन कम हो गया। और अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, 32 मिलियंस वेयर अफेक्टेड बाय एनीमिया। स्टेटस क्या है, तो स्टेटस ये है, मेन ये इंडिया का बता रहा है 2019-21 में। तो मेन में 15% है, 25% है मेन में, 59 से 49। वुमेन में सेम एज में देखिए 57% है, काफ़ी ज़्यादा है। एडोलेंस बॉय 15 से 19 साल के 31% ज़्यादा है, और गर्ल में तो और भी ज़्यादा है। प्रेग्नेंट वुमेन में ये भी ज़्यादा है, चिल्ड्रन में तो काफ़ी ज़्यादा। तो पॉलिसी क्या क्या है इसे रोकने की गवर्नमेंट की, एनीमिया मुक्त भारत है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ। तो ये 6 स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है, 6 एज ग्रुप पे फोकस करता है, ठीक ना। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, वुमेन का रिप्रोडक्टिव एज फोकस करता है। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव आया था, तो यहाँ पर क्या आयरन की डिफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लाया गया था। जहाँ पर वीकली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट किया जाता था, तो विप्स कहते हैं, WIFS। और 6 स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, इंटरवेंशन अंदर एनीमिया मुक्त भारत। अब 6 स्ट्रैटेजी ये है, 6 बेनिफिट्स कौन है, चिल्ड्रंस हो गए, बिलो 2 ईयर्स चिल्ड्रंस हो गए, बिलो 10 ईयर 5 से 9 ईयर तक, वुमेन हो गई 59 से 49 जो हमने देखा, ये 6 हो गए। और 6 इंटरवेंशन क्या होगी, प्रोफाइलिक्ट आयरन फॉलिक एसिड, पीरियोडिक डीवॉर्मिंग, ठीक, इंटेंसिफाई ईयर राउंडिंग बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्रोग्राम, टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल किट, मैंडेटरी प्रोविज़न आयरन फॉलिक एसिड, ठीक है,
नॉन न्यूट्रिशन कॉज ऑफ एनीमिया इज़ इन एंडेमिक बकेट। अब इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होगा, कन्वर्जेंस होगा अदर मिनिस्ट्री के साथ, इंश्योरेंस किया जाएगा सप्लाई चेन को और लॉजिस्टिक को, इंगेज किया जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एडवांस रिसर्च होगा एनीमिया के बारे, मॉनिटरिंग यूजिंग, हाँ मॉनिटर किया जाएगा कि क्या कम हो रहा है कि क्या ज़्यादा हो रहा है एनीमिया केसेस। अब यहाँ पर क्या है कि देखो आयरन फॉलिक एसिड किसको किसको देना जरूरी है, तो ये आप पढ़ सकते हो। डी वार्मिंग तब से आ रहा था, बट तो ये क्या है डी वार्मिंग, अंडर विच बाई एनुअल मास डी वार्मिंग फॉर चिल्ड्रेन 1 से लेकर एज 1 से लेकर के 19 तक कैरिड आउट विद डेसिग्नेटेड डेट 10 फरवरी एंड 10 अगस्त। तो डी वार्म किया जाएगा, शायद चेक किया जाएगा, चेक नहीं, डी वार्म। प्रेग्नेंट वुमेन आर प्रोवाइडेड सर्विस अंडर एंटीनेटल केयर फॉर डी वार्मिंग, तो वुमेन का भी डी वार्मिंग होगा। अब बोलता चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, या जो भी है, मतलब इंटेंसिफाई अराउंड ये बिहेवियरल चेंज लाया जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ रखा ये सब, डिजिटल मेथड ये सब पढ़ रखा। अब प्रोग्रेस अगर देखेंगे तो यहाँ पर बात करता है प्रोग्रेस का। $0.9 करोड़ रिसीव किया है 180 डेज तक रेड टैबलेट ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में 1.5 करोड़ वुमेन को रिसीव हुआ रेड टैबलेट, और एडोलेंस है जो 10 से 19 ईयर वहाँ पर 6 करोड़ एडोलेंस को मिला है ब्लू टैबलेट ईच मंथ, और जो चिल्ड्रन है उनको भी टैबलेट्स मिला है। ये सब तो हमने देख रखा है। कॉम्पैक्ट क्या है, न्यूट्रिशन बेस्ड इंटरवेंशन और विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। फिर मैटरनल हेल्थ स्कीम में क्या क्या है, सुकन्या मातृत्व आश्वासन, यहाँ पर भी ये टैबलेट्स वगैरह बांटा था। फ्री रेस्पेक्टफुली क्वालिटी केयर फॉर ऑल वुमेन एंड न्यू बॉर्न्स एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यहाँ पर फ्री डिलीवरी होता है इंक्लूडिंग सी सेक्शन, मेडिसिन, टेस्ट, डाइट, ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान, ये भी स्कीम है। यहाँ पर फ्री स्पेशलिस्ट एंटीनेटल केयर और 9th एवरी मंथ। अच्छा, 9th मंथ में हर एक वुमन को फ्री में एंटीनेटल केयर मिलता है। एक्सटेंडेड PMSMA, अच्छा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है, जिस पे क्या किया गया, ट्रैक करते हैं, सपोर्ट करता है हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्टिमाइज करते हैं पोस्ट नेटल केयर, मतलब फोकस आर ऑन डिटेक्टिंग डेंजर साइन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आउटरीच, रिच कैसा ट्रैवल एरिया है, सर हेल्थ सर्विस इन ट्रैवल एंड हार्ड टू रिच एरियाज, इस रेसिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाना। अवेयरनेस में भी देख सकते हैं, मदर एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कार्ड बनाया गया एंड सेफ मदरहुड बुकलेट, तो ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रिसर्च इनिशिएटिव कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करता है इस पर, वो नेशनल वाइड सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च करता है। नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी प्रोग्राम ये लॉन्च इस पर रिसर्च करता है, इस बेसिस पे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, थ्रू एनीमिया मुक्त भारत गवर्नमेंट हैज रेज्ड मिलियन। तो वनरेबल सेक्शन सोसाइटी को ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है विद सस्टेन इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्ग लास्ट टाइम डिलीवरी विजन ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये अनीमिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गए हमारे।